सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, आज का बयान अमीनुल क़ादरी का बयान जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बयान रहेगा। वो अच्छों के घर आ गया। इसलिए आपसे भी कहता हूं, अल्लाह पे भरोसा। देखो, अल्लाह से कुछ चीजें लेने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। दुआ की कबूलियत के लिए भी नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। अपनी बातें अल्लाह से मनवाने के लिए नेक होने की जरूरत नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। जो अल्लाह पे यकीन करे, अल्लाह उसके लिए काफी है। इसलिए घर से निकलो तो फी अमानिल्लाह बोलकर अपने बच्चों को ये याद दिला दो, फी अमानिल्लाह। फी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी ने कहा कि मैं तुझे तेरी अमान में देती हूँ। और जब वापस लौटी तो दिल धक धक कर रहा था। फौरन ख्याल है तूने तो अल्लाह की अमान में दिया है ना। जब वहां पहुंची तो क्या देखा, जंगल के दरिंदे चारों तरफ से घेर के बैठे हैं और हजरत इब्राहीम की हिफाजत कर। उसी गार के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई और तकरीबन 11 या 12 साल तक के इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसी गार में रहे। और जब उम्र बढ़ गई तब आप बाहर तशरीफ लाए, और जब बाहर आए तो फिर जो किया वो एक तवील दास्तान है, लेकिन बात बहुत दूर से दूर गई। एंड की तरफ जाना तो होगा। ये दास्तान इतनी तवील है, इतनी लंबी है कि घंटों में भी ख़त्म नहीं होगी। और मुझे मेरे आकाओं की ज़िंदगी पढ़ने का ऐसा लुत्फ़ है, ऐसा चस्का है कि थोड़ी देर के अंदर ये दास्तान मुकम्मल नहीं होती। इसके लिए तवील वक्त चाहिए। लेकिन एंड करता हूँ, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया, और खलील उसको कहते हैं कि जो यार के अलावा किसी को न चाहे, यानी मोहब्बत सबसे करे, लेकिन जब यार की मोहब्बत और दूसरों की मोहब्बत आमने सामने हो जाए तो सबको कुर्बान कर दे। इसकी जलवगरी देखें आप, इसकी जलवगरी। खलील थे ना, खलील। अल्लाह ने कहा पहला इम्तिहान पैदाइश गार में, दूसरा इम्तिहान अल्लाह की मोहब्बत में आग में डाले जाए। नमरूद से मुनाजरा किया था ना आपने। नमरूद से कहा था मेरा अल्लाह वो है जो मारता भी और जिलाता भी है। तो उस उल्लू ने कहा कि ये काम तो मैं भी कर सकता, मारो जिला तो मैं भी कैसे जिला सकते हो। एक आदमी जा रहा था, उसको पकड़ के मरवा डाला, देखो कहा मैंने मार दिया। और एक को फांसी की सजा थी, उसको छुड़ा करके कहा घर जा, तो कहा देखो मैंने जिंदगी दे दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये समझता ही नहीं है मौत और जिंदगी के फलसफे को। तो आपने उससे एक बात कही समझाने के लिए, फरमाया मेरा अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता है, अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल के बता। कुरान कहता है हालत खराब हो गई, फबुहितल्लज़ी कफर। हाँ, फिर वो खुदा बनने वाला हैबत ज़दा होकर के रह गया, क्योंकि दलील थी ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम तुझे, अच्छा वो दौर कहत साली का दौर था। जब मुनाजरा हुआ तो कहत साली का दौर था। सबको नमरूद गेहूं चावल तकसीम करता था, अनाज तकसीम करता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया तो कहा मैं तुमको अनाज नहीं दूंगा, अब जाओ भूखे मरो। अब ये निकले घर से, मुनाजरा किया, घर वालों को कह के निकले कि मैं कुछ ना कुछ अनाज ले आऊं। नमरूद के पास कुछ ना कुछ वो सबको दे रहा है तो मैं मुझे भी देगा। मुनाजरा हार गया तो नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा क्या करना, तो 2 बोरियां ली, उसमें मिट्टी भर दी, और मिट्टी भर के लेकर गए। और हज़रत सारा घर में थी, ले जा करके रख दिया, चुपके से रख दिया, कुछ कहानी, और जाके लेट गए। हजरत सारा आई, कहा कि अनाज लाए तो इत्तला तक नहीं दी, जाके सो गए, थकन थी। हजरत सारा बड़ी प्यारी ज़ौजा हैं, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि, बड़ी वफादार फर्मा बरदार, अल्लाह अकबर। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा मुंह। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। में बातें कर लेती थी। तो एक दिन शिकायत की, अल्लाह सारा मुझसे मुंह चलाती है। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मैंने तुझे खलील इसीलिए तो बनाया ना कि तू बीवी की बातों पे सब्र कर लेता है। कर देखे तो क्या अंदाज है, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल तो कहा कि मुझे इत्तला तक नहीं दी। बोरी खोली तो उसमें गेहूं थे, जल्दी से पीसा, रोटी बनाई, रोटी की खुशबू सुनी, उठ के बैठ गए। फरमाया ये रोटी कहाँ से लाई रोटी? कहा वो जो आप अनाज लाए थे ना, वो
बोरियों में, उसी से तो रोटी बनाई। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए हमने तो मिट्टी भरी थी, मेरे अल्लाह ने मुझे रिस्क अता फरमाया। पता चला अगर हुकूमतें दहशतगर्दी पर उतर आए और रोजी ना दे तो रोज रज़ाक वो नहीं, रज़ाक अल्लाह है। कोई तवक्कुल तो करके देखे। बहरहाल फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये शान थी। फिर प्लान तैयार हुआ, ये ऐसे नहीं रुकेगा, इसको आग में डालो। और आग में डालने के लिए इतनी बड़ी अंगार तैयार की जिसका तूल अर्ज तकरीबन 12 मील बताया जाता है। एक वजूद को डालने के लिए इतना लंबा चौड़ा इंतजाम, मुख्तलिफ अक़वाल मैं आपके सामने पेश किया। और उसके बाद पूरे इराक में हंगामा, इब्राहिम को जलाएंगे, इब्राहिम को जलाएंगे, इब्राहिम को जलाएंगे, इब्राहिम को जलाएंगे। औरतें ऐसी उस मामले में जज्बाती थी कि कोई बीमार पड़ता था तो मन्नतें मांगती थी कि मेरा बेटा अच्छा हो जाएगा तो इब्राहिम को जलाने के लिए जो अलावा तैयार हो रहे हैं उसमें लकड़ी ले जा करके डालूंगी, क्योंकि इब्राहिम हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। औरतें झरका काटती है दिन भर, शाम को जो मजदूरी मिलती है ले जाके लकड़ियां डालती है, लोग मन्नतें मांगते हैं, हुकूमत लकड़ियां भर रही है। एक वजूद को जलाने के लिए 12 मील इतना तैयार किया, यानी हक से बातिल कितना लर्जा बरंदाम होता है। अल्लाह अकबर। और फिर तैयार की और आग लगाई तो वो आग ऐसी जली कि लिखने वालों ने लिखा है कि परिंदे उड़ते थे हवाओं में तो जलकर जमीन पे गिर जाते थे, वो शरारे उसके उठते थे। आग तो जला ली, लेकिन अब इतनी उसकी हरारत हुई कि आग में डालने जाए कौन। ये एक बड़ा मसला पैदा हो गया, क्योंकि जो डालने जाएगा इतनी आसानी से तो जब कोई जा नहीं सकता करीब में, इतनी अंगार है कि परिंदे उड़ते हुए जल के जमीन पे गिर रहे हैं, तो क्या करें। तो आप गौर करें, ये भी तारीख है, जब भी बातिल, तवज्जो कर रहे हैं, बातिल जब भी किसी मामले में अटकता है तो शैतान वहां उनकी रहनुमाई करता है। शैतान इंसान की बुढ़े की शक्ल में आया, बुढ़े इंसान की शक्ल में शैतान आया और उनके साथ बैठा, नमरूद और उनके रफ़क़ा के साथ। क्यों परेशान हो भाई? तो कहा कि इब्राहिम के लिए आग तो जला ली, लेकिन डालेंगे कैसे उसमें? उसने कहा आसान है, मैं तुम्हें एक मशीन बनाना सिखाता हूँ, ऐसी मशीन बनाओ। ये तारीख है जनरल नॉलेज वालों के लिए कि मेंजनीक, जिसको गोफन कहते हैं, ये मेंजनीक बनाना इंसान को शैतान ने सिखाया। यानी कुछ बातें भी शैतान सिखाता है, तो मेंजनीक बनाना सिखाई। मेंजनीक समझते हैं ना? अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो 2 पहिए उसके होते थे और एक ऐसा लंबा सा लंबूतरा जो है लोहे का होता था, और उसके अंदर जो वो एक रबरी रस्सा होता था, उसको ऐसे खींचते और खींच करके जब उसको छोड़ते थे तो उसके मुंह पे जो पत्थर रखा रहता था, वो पत्थर को जोर से जा करके वो लगता था और वो पत्थर को ले जा करके इतनी दूर फेंकता था कि बड़े बड़े किलों की दीवारें उससे टूट जाती थी। अक्सर उस मेंजनीक को लोग जंग के मौके पे इस्तेमाल करते थे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। उसके सिरे पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखने के लिए और रस्सा, अब उन्होंने मिंजनिक बनाई शैतान के बताने पे। अब शैतान ने मिंजनिक बनाना सिखाया तो उनको प्रैक्टिस भी करवा रहा था कि ऐसे रस्सा खींचो, रस्सा खींचा फिर छोड़ा, रस्सा खींचा, तो बराबर जा करके लगता था। लेकिन जिस दिन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल के लाए और पत्थर की जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े उतार कर, आपका कुर्ता उतार के आपको बिठाया, बिठाने के बाद फरिश्ते चीख पड़े, एक ही तो तेरा बंदा है जो तेरा नाम लेता है, तेरी इबादत करता है, वो भी आग में जाके जलेगा। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोते थे, अल्लाह पूरी रूए जमीन पे कोई नमाज नहीं पढ़ता, मैं अकेला नमाज पढ़ता हूँ, तेरी इबादत सब क्यों नहीं करते? तो अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तसल्ली के लिए आसमान के फरिश्ते जमीन पे उतारता था कि जाओ मेरे इब्राहिम के साथ नमाज पढ़ लिया करो, ताकि उसको खुशी हो कि मेरे अलावा और भी लोग नमाजी हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो अब आपसे पूछता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल दुखता था कि मेरे अलावा कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो आज अगर मिल्लत इब्राहिमी का दावा करने वाले अगर नमाज
नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हजरत इब्राहिम का दिल आज नहीं दुखता होगा कि मेरी मिल्लत का दम भरने वाले, मेरी औलाद बनने वाले, मेरी औलाद कहलाने वाले जो है वो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह अकबर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुर्ता उतारा और रखा। अब यहाँ तवज्जो से सुनना, मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ अब ये चीज, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों का इत्र मजमुआ निचोड़ के पेश कर रहा हूँ। ये सारी दास्तान एक किताब में नहीं मिलेगी। अब मैं रूहुल बयान पर आ गया हूँ। जब वो रस्सी खींची जाने लगी, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठाकर रस्सी खींची जाने लगी, तो उस वक्त तो फरिश्ते चीख पड़े, अल्लाह ये अकेला तेरा नाम ले, ये जल जाएगा। अल्लाह ने कहा क्या चाहते हो? कहा हम इसकी मदद करना चाहते हैं। कहा जाओ फिर मदद करो, अगर वो मदद ले तो मदद करो। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, पूछा आपको कोई हाजत है? कहा तुमसे कोई हाजत नहीं। देखो अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर यकीन, तुमसे कोई हाजत नहीं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे नहीं है, अल्लाह से है ना, तो अल्लाह ही से कहो। मैं वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, तो मैं आपकी हाजत पेश करूंगा। क्या जवाब दिया? इसी को इश्क कहते हैं, इसी को यकीन कहते हैं, इसी को तवक्कुल कहते हैं। और कुदरत यही देखती है, और अल्लाह की मदद हमेशा वहां आती है जब सारी इमदाद खत्म हो जाती है। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मुझसे ना कहते तो अल्लाह से कहें, वही मदद करेगा। वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता, तो क्या कहा पता है? कहने की हाजत नहीं है, जो मदद करने वाला है उस पर सब आया है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। फरिश्ते आए, अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, जिब्रील को तो मना कर दिया, हमें मना करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, नमरूद के लोग आदमी इधर रस्सा खींच रहे, उधर फरिश्ते उधर से खींच रहे। तो कल तक के रस्सा आसानी से खींचता था, जाता था, आता था, आता था, जाता था। लेकिन आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बिठा के रस्सा खींचा, रस्सा खिंचाता ही नहीं। रस्सा क्या करे, इब्राहिम को बिठा के क्या हो गया कि रस्सा खिंचाता ही नहीं। उतने में फिर शैतान आया, और शैतान ने आकर के कहा रस्सा ऐसे नहीं खिंचाएगा, कुछ औरतों को बुलाओ। ये रूहुल बयान से माँ बहनों की खास तवज्जो, कुछ औरतों को बुलाओ। औरतों को बुलाया, इनसे कहो अपने दुपट्टे उतार दो। जैसे उन्होंने अपने दुपट्टे उतारे, फौरन रस्सा खींच गया, फौरन रस्सा खींच गया, उनका काम हो गया। अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह इस पे तफसीरा करते हुए फरमाते हैं, हमारे बुजुर्गों ने तफसीरा किया, औरतें आई और दुपट्टा उन्होंने सर से हटाया, तो रस्सा क्यों खींच गया? पहले क्यों नहीं खींच रहा था? तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि इधर से नमरूदी खींच रहे थे, उधर से फरिश्ते खींच रहे थे। तो चूंकि फरिश्तों की ताकत के सामने उनकी ताकत काम नहीं कर रही थी, तो शैतान ने क्या किया, औरतों को बुलवाया और दुपट्टे हटवाए। तो जैसे ही अपने सर से उन औरतों ने दुपट्टे हटाए, उस दुपट्टे हटाने की नहूसत से सारे वहां से रहमत के फरिश्ते चले गए वापस। क्योंकि जहां खुले सर वाली औरत होगी वहां पर रहमत के फरिश्ते कभी नहीं होंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।